नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये दोनों के बीच में कई बार डिसीजन लेने में समझ में नहीं आता। लोगों को कहते हैं कि सर मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्राइटेरिया बता देता हूँ, उसके बाद इसमें ओपिनियन क्या हो सकता है ये बता देता हूँ। जानना चाहते हो यस और नो? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि क्या आप सिक्योर्ड लोन का बिजनेस करना चाहते हो या अनसिक्योर्ड लोन का बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि 100% सिक्योर्ड लोन का बिजनेस होना चाहिए तो फिर निधि काम का है। क्यों? क्योंकि उसमें गोल्ड लोन का काम कर सकते हो, मॉर्गेज लोन का काम कर सकते हो, और उसके अलावा खुद पे लिए गए डिपॉजिट्स पे आप लोन दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस हो तो लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका सरेंडर वैल्यू हो, सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे भी आप लोन दे सकते हो। कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर्ड रहता है, 200% तक भी सिक्योरिटी होती है। तो निधि कंपनी में ये फायदे हैं कि आप सिक्योर्ड लोन दे सकते हो। दूसरा फायदा क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना है क्या, यस और नो? तो बोला हाँ सर लेने का तो बहुत मन है, मैं तो सोचता हूँ बचपन से ही पब्लिक का डिपॉजिट ले लूँ पूरा। तो उसके लिए भी निधि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेने का अधिकार रखती है। अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो पब्लिक डिपॉजिट अगर आपको लेना है तो फिर ये वाला काम है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं सर मुझे पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेना, बस मुझे गोल्ड लोन देना, उसके लिए निधि कंपनी ले रहा हूँ। मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट लेना नहीं है तो फिर निधि कंपनी के जो रूल्स हैं, निधि रूल्स 2014, 2019, 2020 का अमेंडमेंट, 2022 का अमेंडमेंट, ये सारे के अनुसार आप वहाँ क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। डिपॉजिट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको दूसरों को बचत करने का आदत करवाना है, इसीलिए आपको ये वाला लाइसेंस दिया जाता है। अगर आप केवल एक चीज़ करोगे तो नहीं चलेगा। पब्लिक से भी डिपॉजिट लेना है, उनको प्रॉपर ब्याज देना है, टाइम पे पैसे देना, और इस तरफ आपको लोन भी देना है, वो भी सिक्योर्ड लोन देना है। ये निधि कंपनी में आपको करना पड़ेगा। राइट, अब इसमें फायदा कहाँ पर है इस पे बाद में आते हैं। पहले देखते हैं माइक्रो फाइनेंस में किसको करना चाहिए। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन करना चाहते हो, माइक्रो फाइनेंस आपके लिए ठीक है। लेकिन सर मैं 1 लाख रुपए के अंदर ही लोन करना चाहता हूँ, तो 1 लाख रुपए के अंदर के लोन ही इसके अंदर में आ सकते हैं। उससे ज्यादा का लोन आएगा तो नहीं हो सकता। अगर एकदम ग्राम क्षेत्र है तो 50,000 से ज्यादा एक जन को लोन दीजिएगा मत। ठीक है, नियम बता रहा हूँ। उसके बाद अब सर इंटरेस्ट, इसमें 24% तक इंटरेस्ट अगर मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है कि माइक्रो फाइनेंस में 24% तक का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है और निधि कंपनी में 20% का इंटरेस्ट मिल सकता है। माइक्रो फाइनेंस में आपको पूरा खुद का पैसा लगाना है या फिर अपने दोस्तों का लगाना है या अपने परिचितों का लगाना है, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के फ्रेंड्स ही अगर दे रहे हैं तो वो उस तरीके से वो लोन माना जाएगा, न कि किसी भी बाहर वाले से डिपॉजिट। सर मैं बैंक से लोन लेके धंधा कर सकता हूँ क्या? माइक्रो फाइनेंस में बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं निधि में बैंक से लोन लेके धंधा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। राइट, तो इसका मतलब हो गया बैंक से लोन नहीं लेना है, निधि में आइए। तो थोड़ा सा समराइज कराता हूँ। सिक्योर्ड लोन करना है, निधि में आइए। अनसिक्योर्ड लोन करना है तो माइक्रो फाइनेंस में जाइए। 20% तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो फिर वो मैक्सिमम पॉसिबल है किसमें? निधि कंपनी में। 24% तक का ले सकते हो किसमें? माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। और केवल एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऑफिस अगर आप खोल सकते हो अगर आप निधि कंपनी में हो। माइक्रो फाइनेंस में हो तो ऑल ओवर इंडिया में ओपन कर सकते हो। निधि कंपनी का जो अप्रूवल है उसके लिए प्रोसेस कुछ एडिशनल है। माइक्रो फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो फिर अप्रूवल होने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। निधि कंपनी एक जगह पर एक ब्रांच खोल सकती है और 3 साल लगातार प्रॉफिट होगा तभी उसके बाद आगे के ब्रांचेस खोल सकती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस पहले दिन से जितना चाहिए ब्रांचेस खोल सकती है। निधि कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती। निधि कंपनी बैंक से लोन नहीं ले सकती, माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन ले सकती है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि निधि कंपनी के लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपके लिए सुटेबल है तो निधि कंपनी लीजिए, या फिर माइक्रो फाइनेंस आपको सही लगता है तो माइक्रो फाइनेंस लीजिए। मैं ये सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, न कि आरबीआई वाले, क्योंकि आरबीआई वाले के लिए मिनिमम 5 करोड़ की जरूरत रहती है और 31 मार्च 27 तक तो उसको 10 करोड़ होना है। तो आप मान लो कि 10 करोड़ का आप कैपिटल के बिना वहां पर हो नहीं सकता। निधि कंपनी में मिनिमम कैपिटल आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है। माइक्रो फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से भी आप शुरू कर सकते हो। तो कैपिटल क्लॉज में भी शुरुआत करने में माइक्रो फाइनेंस इजी है। लेकिन दोनों का जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना टोटली अलग है। आपके नेचर से कौन सा मैच करता है, आपके प्लानिंग से कौन सा मैच करता है, आपकी सोच से कौन सा मैच करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार आप डिसाइड करिएगा और आप चूज करिएगा कि कौन सा लाइसेंस लेना है। और एक चीज बता दूं, निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये सारे की ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे पास में अवेलेबल है। आप तुरंत हमारे टीम से बात कर, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहले ट्रेनिंग लेना चाहता हूं तो आप ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए। क्योंकि अगर आप सीख लेते हो पहले तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस में आगे बढ़ना है, और आपको पूरा बेनिफिट रहेगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछने का 30 डेज का प्रोग्राम रहता है, 4 हफ्ते लगातार
आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो सीख के भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी तब भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।